बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज हमारी ये जो वीडियो है ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम आपके सामने ना एक सिचुएशन रखने जा रहे हैं। इस सिचुएशन में आपने खुद एनालाइज करना है कि लोग कौन सी बात का किस तरह से बतंगड़ बना देते हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता होता हूं कि आपने तमाम उन खुराफात से बचना होता है जिनका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। जितने मुंह उतनी बातें वाली बात होती है। जिसके मुंह में जो दिल करता है वो बोल देता है और बगैर किसी तहकीक के ये सारी बातें हो रही होती हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहे। मुझे आज सुबह सुबह एक हमारे कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, उनकी आज कॉल आई। बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, खातून है वो। तो उनकी कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा कि फ़र्रुख भाई मुझे इस तरह से ना एक चीज़ पता चली है, मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए है, मुझे आप ये बता दें कि इसमें किस हद तक सच्चाई है इस बात में। मैंने कहा जी बताएं हुआ क्या है। वो कहती हैं जी कि मैंने ना ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर एक फ़ाइल ख़रीदी हुई है और उस फाइल की मैं जो है वो इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर रही हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे अजीज़ ही हैं जो कि लाहौर में होते हैं, और उनकी मुझे कॉल आई और मुझे वो कहते हैं कि आप इसके अंदर इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाएं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी को इदारे जो हैं वो टेक ओवर कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इदारे जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर, तो आने वाले वक्तों में कख नहीं मिलना आपको, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ी एक ना इंटरेस्टिंग और एक बिल्कुल यूनिक ये वाला एक फीडबैक था जो कि मुझे मिला। मैंने कहा जी खातून बात ये है कि पहली बात तो यह है कि इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत है नहीं है, किसी किस्म की कोई सच्चाई है नहीं है। क्योंकि देखिए इदारों का काम है आपके एसेट्स को सिक्योर करना, ना कि आपके एसेट्स के ऊपर कब्जे करना। और जिस इदारे का नाम लिया गया, मैं यहां पे नहीं बोलूंगा, जिस इदारे का नाम लिया गया वो काफी पावरफुल इदारा है, तो उनका नाम लिया गया जी कि वो जो है ना इनके ऊपर काबिज होने जा रहे हैं। तो मैंने उनको ये बताया, मैंने कहा जी देखें उन इदारों का काम ये नहीं है कि वो चीज़ों के ऊपर कब्जा करें, उनका तो काम ये है कि वो हमारे इस मुल्क को बचा के रखें, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। कोई भी इदारा जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर कब्जा नहीं करने जा रहा। लेकिन बात यह है कि ये इस तरह की जो र्यूमर्स आती हैं ये आती कहाँ से हैं? ये इतने क्रिएटिव माइंडेड जो लोग हैं ये कहां पे पाए जाते हैं? यकीन माने कि अगर ये पॉजिटिवली काम करना शुरू कर दें और अपनी इस क्रिएटिविटी को पॉजिटिवली अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो शायद पाकिस्तान के हालात बदलना शुरू हो जाएं। भाईजान, आप अपनी ये जो एनर्जी है बजाय इसके कि आप इसको नेगेटिव साइड के ऊपर, प्रोपोगंडा साइड के ऊपर आप इसको यूटिलाइज करें, खुदारा इसको अच्छी जगह के ऊपर इस्तेमाल करें जिसमें आपका भी फायदा हो, आपका भी बेनिफिट हो, आपके घर वालों का, आपकी फैमिली का फायदा हो और एटलीस्ट मुल्क का फायदा हो। बात आप जरूर करें, लेकिन वो वाली बात करें जो ऑथेंटिक होती है, जो कि किसी ना किसी चीज की बेस के ऊपर, किसी बुनियाद के ऊपर होती है। बिला वजह इस तरह की चीजें जो है मार्केट में अगर आप फैलाते हैं तो उसमें नुकसान किसका होता है? ऑब्वियसली उस बेचारे गरीब बंदे का होता है, जो बंदा कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है। मेरी जिंदगी में ना इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, यकीन माने। मैं आपको स्पेशल एक ना मिसाल देता हूं। हम लोग कोई भी चीज लेके आते होते थे ना, तो हमारे खानदान का एक बंदा ऐसा है कि जिसको कभी वो चीज पसंद नहीं आती थी। जो जितनी मर्जी अच्छी चीज लेके आ जाओ, उसने कहना था ये क्या लेके आए हो आप? इससे अच्छी चीज तो मैं आपको लेके दे सकता था, इससे अच्छी चीज तो मैं आपको इतने में लेके दे सकता था, आप तो बहुत महंगी ले आए हो। लेकिन जब वो खुद चीज लेके आता था फिर हम लोग खुद देख के सोच रहे होते थे और परेशान हो रहे होते थे कि ये खुद क्या करता है, ये खुद क्या लेके आता है जो हमें ये चीजें करता है। तो बहरहाल कुछ लोगों का ये मेरा ख्याल है कि तरीक़ेकार होता है, तरीक़े वारदात होता है। मेरा ये ख्याल है कि लोगों को डराना धमकाना ही शायद उनकी जिंदगी का मकसद है। और मेरा ख्याल है कि जब तक कोई अगला बंदा डरता नहीं है, घबराता नहीं है, तो उनको शायद रातों को नींद भी नहीं आती है। बट एनीवेज इन चीजों से बचा करें, इन चीजों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए किसी भी इदारे ने किसी चीज के ऊपर क्यों कब्जा करना है?
और अगर कोई इस तरह की कोई चीज होगी तो देखिए उसका एक पूरा प्रोसेस मौजूद है, कानून के अंदर प्रोसेस मौजूद है। अगर कोई इदारा ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ आके जुड़ेगा तो कोई ज्वाइंट वेंचर करेगा, उसके साथ कोई एग्रीमेंट करेगा, कोई मुआहदे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी डिसाइड होंगी और उसकी बेसिस के ऊपर वो मिलके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर कब्जा हो जाएगा। खैर एनीवेज, ये एक क्लैरिटी थी जो मैंने आप लोगों को दे दी। और ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ बहुत ज्यादा र्यूमर्स मार्केट में आती हैं, आप खुदारा इन चीजों से बचा करें। हाँ, एक हकीकत है वो मैं आपको बता देता हूं, ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास एनओसी मौजूद नहीं है। ये एक मुसलमा हकीकत है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने डॉक्यूमेंट्स जहां जहां पे भी जमा करवाने थे बिल्कुल जमा करवाए हुए हैं। अब उनको एनओसी कब मिलता है कब नहीं मिलता ये तो अल्लाह पाक जानता है, या फिर वो इदारे जानते हैं कि जिन्होंने एनओसी देना है। हमें तो खैर इसके बारे में मालूम नहीं है, बट एटलीस्ट ये जरूर है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने हिस्से का काम जो है वो पूरा किया हुआ है। जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे जिन जिन इदारों में, वहां पे डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड है। अब ये इदारों का काम है कि उनको जो है वो एनओसी प्रोवाइड करना है या नहीं करना, ये डिसीजन उनका है। दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एनओसी इशू नहीं होता इनको तो क्या होगा। अगर तो एनओसी इशू हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर एनओसी इशू नहीं होता तो फिर क्या होगा। तो उस सिलसिले में जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन है साद नजीर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि अगर हमें एनओसी खुदा न खास्ता नहीं मिलता तो हम रजिस्ट्री इंतकाल की तरफ जाएंगे, और रजिस्ट्री इंतकाल को कोई भी चैलेंज नहीं करता पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि चीजें बहुत वाज़ेह हैं, इसमें मतलब कोई और मजीद इसमें डिस्कशन करने की शायद जरूरत ही नहीं है। ये चीजें बिल्कुल खुल खिला के आपके सामने हैं कि जी किस तरह से आगे जो है वो प्लान किया गया है या किस तरह से आगे चला जाएगा। अगर एनओसी मिलता है तो क्या इनका तरीकाकार होगा, और अगर एनओसी नहीं मिलता तो फिर इनका तरीकाकार क्या होगा। तो ये थी जी आज की सारी स्टोरी। मीनवाइल इस टेंशन के माहौल में जब आप लोग घबरा रहे हैं, जब आप लोग परेशान हैं कि जी क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो भी लेके आए हैं। और ये वीडियो है ब्लू वर्ल्ड सिटी स्पोर्ट्स वैली के अंदर शुएब अख्तर एनक्लेव की। वहां पे डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल चल रही है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। चले, हमने कहा कि आपको ये चीजें भी दिखा देते हैं और साथ साथ में जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जो क्यूरीज आ रही होती हैं, वो भी आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई मजीद आपका कोई सवाल है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट का कोई आपका प्रोग्राम है, हम बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर काम करते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मुझे आपने इधर ही इजाजत देनी है, लेकिन जाने से पहले आपने ये वाली वीडियो जरूर देखनी है। अल्लाह निगहबान।